हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 6 ऑफ 10th क्लास एक्सरसाइज 6.5. देयर इज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन है और डिटरमिन विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल. जो है राइट ट्रायंगल कौन सी है वो हमें बताना है. इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमें उसके हाइपोटेन्यूज भी बताना है कि राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कौन सी है. तो ध्यान से देखिए कि 7 फर्स्ट पार्ट है इसमें कि 7 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है एंड 25 सेंटीमीटर है. फर्स्टली सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो होगी हाइपोटेनियस. तो जो लार्जेस्ट साइड है वो है यहाँ पर कौन सी है, हाइपोटेनियस है. तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट साइड है वो यहाँ पर 25 है. और जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्रूव क्या करती है, पाइथागोरस थ्योरम अप्रूव करती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. यानी कि 25 का जो स्क्वायर है जो कि 625 आता है वो बराबर आना चाहिए जब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मैं करता हूं. तो देयर इज अ 49 प्लस 7 576, देयर इज अ 625. तो यहां पर जो है ये अप्रूव हो गया कि जो 25 का स्क्वायर है इक्वल है वो 7 के स्क्वायर और 24 के स्क्वायर के इक्वल है. देयरफॉर हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल है. सो इट इज अ राइट ट्रायंगल. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये. एंड हाइपोटेनियस जो है वो 25 सेंटीमीटर है. ठीक है जी. इसी तरह से इसी के बाकी बचे हुए पार्ट भी आपको करने हैं. सेकंड पार्ट में जो है ध्यान से देखेंगे तो 8 जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है तो 64 आ जाएगा 8 का स्क्वायर. एंड 3 का स्क्वायर 9 एंड 36 जो है उनका सम इक्वल नहीं है 64 के. सिमिलरली थर्ड भी जो है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. फोर्थ विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, आप चेक कर लेना. ठीक है, 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25 जो है होता है. इसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है वो कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट पी पर है. उसके बाद एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर पर कोई एम पॉइंट है और जो कि पी से लेके एम बी जो है परपेंडिकुलर है यहाँ पर. देन वो कह रहा है कि शो दैट कि पी एम का जो स्क्वायर है पी से लेके एम का स्क्वायर वो इक्वल होगा क्यू एम एंड एम आर के. ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स में जाएं और इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम सिमिलर दिखा दें कि जो है अगर हम पी क्यू एम और पी आर एम में अगर हम जाके इन दोनों को सिमिलर दिखा दे देन वी कैन इन दोनों की साइडों की रेशो भी जो है वो इक्वल आएगी जिससे जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा. तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन हमने लिख दिया कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर में कि आर पी जो है वो परपेंडिकुलर है पी के ऊपर एंड पी एम परपेंडिकुलर है आर क्यू आर पर. ठीक है, उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में भी लिख दे यहाँ पर कि पी एम का स्क्वायर जो है इक्वल टू है क्यू एम डॉट जो है यहाँ पर और एम आर के है जी. ठीक है, देन इन प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जाएंगे इन एंड ट्रायंगल पी एम आर में जाएंगे. ठीक है, इन ट्रायंगल्स में ध्यान से देखें तो यहां पर जो है ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है. ठीक है, और जो है यहां पर तो यहां पर एक ही एंगल मिल रहा है, एक साइड है और कुछ नहीं मिल रहा है. सो फर्स्टली वी हैव टू लेट करना पड़ेगा. ये पूरा एंगल जो है वो 90 था, ये अगर हम थीटा लेट कर लें देयरफॉर दिस एंगल जो है विल बी अ 90 माइनस थीटा हो जाएगा. ठीक है, ये एंगल अगर हम थीटा लेट कर लें, पूरा एंगल 90 का था तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना. और अगर हम इन ट्रायंगल पी एम और क्यू में जाएं
और इस ट्रायंगल में जो है अगर हम कहें कि मान लीजिए ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, तो हमने कहा कि एंगल जो है एक तो थीटा प्लस एंगल जो एम है, ठीक है, इन ट्रायंगल पी एम क्यू में अगर हम जाएं तो एक तो एंगल थीटा लेट कर लिया है हमने, और दूसरा एंगल यहाँ पर ये 90 डिग्री है, और तीसरा एंगल ये जो है क्यू एंगल है। इन तीनों का सम 180 है, तो एंगल क्यू कितना आएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, देयरफॉर इट इज आल्सो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल जो है वो किसके बराबर आ गया, इस एंगल के बराबर आ गया, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने जो है लेट कर लिया है कि लेट एंगल क्यू पी एम इक्वल टू जो है वो थीटा लेट कर लिया, देयरफॉर जो एंगल है एम पी आर वो हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है जी, क्योंकि पी एम जो आर पी था वो परपेंडिकुलर था, पी ये पी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, पी पर राइट एंगल है। उसके बाद हमने क्या कहा कि इन ट्रायंगल जो पी क्यू एम है उसमें जो है एंगल जो एम क्यू पी प्लस क्यू पी एम प्लस पी एम क्यू इक्वल टू 180 होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल की वजह से। और ये हमने थीटा लेट किया है, और सॉरी क्यू वाला एंगल तो एज इट इज रहेगा एम क्यू पी, ये हमने थीटा लेट किया है, और ये एंगल 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल एम क्यू पी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा की वजह से ये भी 90 माइनस थीटा आ गया, ठीक है जी। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, और एम क्यू पी में ये भी इक्वेशन 2 हो गई। देयरफॉर जो इन ट्रायंगल पी क्यू एम में हम गए थे एंड पी एम आर में गए थे, इन दोनों ट्रायंगल में, कि एंगल पी एम क्यू बराबर है एंगल पी एम आर के 90 डिग्री ईच, एंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हुए एंगल जो एम पी आर है वो बराबर है एम क्यू पी के, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा ईच, देयरफॉर बाय एंगल, ठीक है, देयरफॉर एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से जो हमारी ट्रायंगल है पी एम क्यू वो सिमिलर होगी ट्रायंगल पी एम आर के। अब इसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एक्चुअली में दिखाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए कि राइट एंगल किस पर है, एम पर है, तो मैं एम वाली यहाँ लिख रहा हूँ, एम पर राइट एंगल है ना, और एम पर राइट एंगल है, मान लीजिए यहाँ पी और यहाँ क्यू लिख दिया। अब क्यू कितना था, क्यू 90 माइनस थीटा था, ये राइट एंगल था, है ना, और दूसरी ट्रायंगल में राइट एंगल एम पर ही था, और 90 माइनस थीटा कौन सा है उसमें, पी था, तो यहाँ पर पी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपने 90 माइनस थीटा वाला लिखा तो यहीं पर 90 माइनस थीटा वाला लिखेंगे, राइट एंगल यहाँ पर है तो यहीं रखेंगे, और यहाँ आर आ जाएगा, ठीक है जी। ये ध्यान से देखिए कैसे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है वो किस तरह से रेशो आती है। तो जो दोनों एंगल हमने सिमिलर दिखाए थे वो एज ए सेम प्लेस पर हमने रख दिए हैं। फिर उसके बाद अगर हमें जो है टू प्रूव में पी एम चाहिए तो पी एम चाहिए, अगर पी एम चाहिए तो ये भी लेना पड़ेगा, ये वाली साइड लिया तो ये लेनी पड़ेगी, और ये पी एम 2 बार चाहिए तो ये लिया है तो ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों साइडें लेनी पड़ेंगी, तब देखते हैं क्या रेशो आती है। तो इस साइड की पी एम बाय में एम आर बराबर होगा इसकी क्यू एम, और बाय में इसका पी एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एम का स्क्वायर इक्वल टू एम आर, या जो है क्यू एम आर और इनटू में क्यू एम, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसी तरह से सेम क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा जी आपका सेकंड पार्ट, ये आपका सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए मैंने सेकंड पार्ट आपको बता दिया कि बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं डिफरेंस है इसमें,
एज इट इज आपको करना है। ए फर्स्ट और थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है। एक जो है इसमें जो है क्या बोला है, एक ए बी डी एक ट्रायंगल है, तो ए बी और डी एक ट्रायंगल बोली हुई है उसने, ठीक है जी। ए बी और डी ट्रायंगल यहाँ पर बनी हुई है, और यहाँ पर जो है सी पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर बना हुआ है। उसने बोला है कि ए बी डी जो ट्रायंगल राइट एंगल एट ए पर बना हुआ है। फिर उसने बोला है कि ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है बी डी पर। वो बोल रहा है कि ए बी का स्क्वायर, ये ए बी है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। अब बी सी कहाँ, ये बी सी है, और डॉट बी डी कहाँ, ये पूरा बी डी है। यानी कि आपको नीचे वाली और पूरी ट्रायंगल में आपको जाना है। नीचे वाली और पूरी ट्रायंगल में जब जाएंगे तो एक तो ये एंगल तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये एंगल तो नीचे वाली में भी है और पूरी में भी है। उसके बाद पूरी ट्रायंगल के अंदर ये राइट एंगल है, और नीचे वाली ट्रायंगल के अंदर ये राइट एंगल है। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गिवन टू प्रूव करके आप कर देंगे। सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोबारा से एक बार सिखा रहा हूँ, बाई चांस इसमें कोई दिक्कत रहेगी हो तो। अब जैसे यहाँ पर तो ट्रायंगल ली थी बेटा जी ए, और ये बी और ये डी, ये राइट एंगल था, ये एंगल कॉमन लिया था। अब इसमें भी जो ट्रायंगल ली है उसमें भी ये एंगल तो यहीं पर रहेगा बी वाला, और राइट एंगल यहाँ आ जाएगा जो सी पर है। बचा क्या, ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए दोबारा से, नीचे वाली और पूरी को कंपेयर करने के लिए पूरी में और नीचे वाली में ए और सी एंगल राइट एंगल लिए थे तो इस प्लेस पर रख दिए, बी एंगल कॉमन लिया था दोनों इस प्लेस पर रख दिए। दोनों में सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिखा दो। ए भी चाहिए, अगर ए भी चाहिए तो ये लिया तो ये भी लेना पड़ेगा, और ए भी चाहिए तो दो बार चाहिए ये लेना पड़ेगा तो ये भी लेना पड़ेगा। तो इसका तो ए बी, बाय में इसका आएगा बी सी, ठीक है बेटा जी। और इसका अगर ए बी लो, इधर से ए बी लिया तो ये लोगे, इसके बाय में ये, तो इसके बाय में बी डी, बाय में ए बी। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा और बी डी और डॉट बी सी आ जाएगा। इन्होंने क्या लिखा है, बी सी डॉट बी डी, हाँ जी बात एक ही है, ठीक है। इस तरीके से आपका फर्स्ट और थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट में ऊपर वाली और पूरी ट्रायंगल में जाना है, ठीक है जी। और सो आपको सबको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर जो है 4 है। सभी इजी क्वेश्चन है, आप 6 क्वेश्चन तक अपने आप कर सकते हैं। ए बी सी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी पर है। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं बनानी है तो मान लीजिए इसी तरह से चलिए बना लेते हैं। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी पर है, तो ए बी एंड सी राइट एंगल एट सी, और ए बी बराबर ए सी होगा। प्रूव दैट कि ए बी का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस तो इक्वल हो नहीं सकता किसी के भी, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर है। गिवन टू प्रूव करके आप डायरेक्ट करें, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या कहेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ए सी और बी सी तो बराबर है, तो ए सी और इसको भी ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2ac का स्क्वायर आ गया और ये ए बी के स्क्वायर के बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गए। तो इसी तरह से 5th और 6th भी हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, ऑल्सो आपको समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।